नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और मैं आपके सामने अभी जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं वो है एसएससी की हेड कांस्टेबल की मिनिस्टीरियल पोस्ट, जो कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, जो कि रिटन टेस्ट है, ये सिर्फ एसएससी लेगी। इसके बाद आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है या मेडिकल टेस्ट है या आपकी इसके बाद जो स्किल टेस्ट है ना, ये सारी चीजें, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी या पुलिस वेरिफिकेशन भी, ये सारी चीज जो है ये करेगी दिल्ली पुलिस। ये कौन करेगी? दिल्ली पुलिस। तो मैं ये चीज पहले क्लियर कर दूं, ये दिल्ली पुलिस क्लियर आपकी बातें होगी, समझ गए? यानी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन ही आपका एसएससी करवाएगा। इसके बाद की सारी जो चीजें हैं वो आपकी दिल्ली पुलिस देखेगी। और एक के बाद एक चीज होगी दोस्तों, कितना लॉन्ग जंप है, कितना, और मेल फीमेल सबके लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 853। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से तोड़ करके अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो इस कदर है कि आपको जो हेड कांस्टेबल, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ना, यहां लिख देता हूं नीचे, जो हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल सर कहां? ये मेल के लिए है ना, हेड कांस्टेबल मेल के लिए टोटल 503 पोस्ट खाली है। वहीं अगर हेड कांस्टेबल आपके फीमेल देखी जाए, है ना, फीमेल देखी जाए तो उनके लिए 276 पोस्ट खाली है, काफी है। और एक और दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हेड कांस्टेबल, ये भी वैसा ही है, लेकिन ये जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री, आर्मी में, इन सब में काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनको एक्स सर्विसमैन कहते हैं। तो उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है वो है 56। तो इस तरह से अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो होगा 853। अब इसमें फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए भी है जगह। और एक बात याद रखिए, जितने फिजिकल हैंडीकैप इनके लिए कोई भी स्क्राइब, यानी जो स्क्राइब होता है ना, हेल्पर जो होते हैं, वो इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, अब आपने सीबीटी देख लिया कि क्या क्या है, सीबीटी फिजिकल एंड्योरेंस। अब इसी में फिजिकल स्टैंडर्ड भी जोड़ लीजिए, है ना, कि फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब नाप जोक जो होती है कि हाइट कितनी, चेस्ट कितनी, अब लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है ना, सारी बातें करेंगे भाई। इसके लिए इतना है आपको पता कि आपको 12th पास होना है, ठीक है, और आपको भैया टाइपिंग आनी चाहिए, या तो इंग्लिश की टाइपिंग आती हो, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट है ना, ये देखिए, आप पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, है ना, और इसके बाद आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देंगे, फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट में ही आएगा आपका क्या, इंग्लिश टाइपिंग। और दोस्तों अभी तो इसमें बहुत कुछ है। स्किल टेस्ट के बाद एक और चीज होगी, फॉर्मेटिंग टेस्ट होगी, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, है ना, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग। अच्छा, स्किल टेस्ट जो है ना दोस्तों, स्किल टेस्ट, अब इसमें खैर बहुत सारे नंबर है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखो, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, यानी जो दौड़ होगी आपकी 1600 मीटर की लड़कों की और 800 मीटर की लड़कियों की, है ना, और मेडिकल टेस्ट है, ये है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का, ये आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। लेकिन स्किल टेस्ट के दोस्तों 25 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, तो ये आपको पास करना पड़ेगा, इसके नंबर जुड़ेंगे। और यहीं पर कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में क्या आएगा? कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में आ जाएगा आपका जैसे एमएक्स एक्सेल से क्वेश्चन, मतलब ये करने के लिए देंगे, है ना, मतलब आपको 20 फॉर्मेटिंग टूल्स होंगे जिनको आपको यूज करना है, ठीक है। 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे एमएस एक्सेल में, 10 मिनट मिलेंगे एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और 10 क्या कह रहे, 20 टूल्स को आपको उनको दिखाना पड़ेगा, है ना, सब में अलग अलग, और ये आपके 10 नंबर के रहेंगे, और 10 में से 6 नंबर आपकी पासिंग रहेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में भी और बता रहा हूं मैं, आप चिंता मत करो, आप समझ गए होगे। और दोस्तों इसकी एज जो है आपको पता है कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, और जो मैक्सिमम है वो 25 साल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा भी हाईलाइट के रूप में। और ये जो फॉर्म है ये 17 मई से खुला हुआ है, और 17 जून तक आप इसे भर सकते हैं। आपकी लास्ट फीस भी यहीं तक है। फीस का जो अमाउंट है वो है ₹100, है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ देना है जनरल वालों को, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को और ओबीसी वालों को, सिर्फ इन्हीं के लिए है ना। और मतलब ये फीस वाला मामला ये सिर्फ इन्हीं को देना है, बाकी किसको नहीं देना है? एससी को नहीं देना है, एसटी को नहीं देना है ना, इनको नहीं देना है। किसको? एससी को, एसटी को, है ना, और ऐसे ही अपने फिजिकल हैंडीकैप लोगों को इनको नहीं देना है ना। और एक आपका एक्स सर्विसमैन वालों को भी नहीं देना है। और वुमेन, इसमें फीमेल मैंने लिखी नहीं, फीमेल भी लिख लीजिए, फीमेल के लिए तो फ्री है भैया, तो इनके लिए जो है ये फ्री है फॉर्म। और जनरल के लड़कों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, इनके लिए ये 100 रुपये लगेंगे, है ना। तो 100 ये इसी समय भर देना आपको। और मान लो कोई गलती हो जाए तो उसकी जो गुंजाइश है वो 21 जून से खुल जाएगा। करेक्शन विंडो जो होता है, कहीं कोई गलत हो जाए तो करेक्शन विंडो 21 जून से खुलेगा और 25 जून तक रहेगा, है ना। और आपका जो सीबीटी है वो सितंबर में होने की पूरी आसार है, बाकी एसएससी जाने,
है ना। फिर से बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की ये भर्ती है जिससे एसएससी करा रही है, और एसएससी सिर्फ रिटन एग्जाम कराएगी, बाकी फिजिकल टेस्ट जो भी होने हैं, या नाप जो भी होना है, या स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो भी होना है, या कंप्यूटर पे बैठा कर फॉर्मेटिंग टेस्ट, एमएस पावर पॉइंट जो भी इनको लेना है, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस करवाएगी। ये बात क्लियर होगी दोस्तों आपके, शाबाश, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको और मैंने आपको बता दिया इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। यहाँ पर देख लो जरा, ये भी आपको आनी चाहिए 12th के साथ, ये एलिजिबिलिटी है, 12th तो होना चाहिए। अब आपके पास इंग्लिश टाइपिंग है तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आती हो, और अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है, अब इसमें और है दोस्तों, है ना, आपको दोनों नहीं आना है, या तो आप इंग्लिश में करेंगे या तो आप हिंदी में करेंगे, इसमें और लिखा होता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अगर आप हिंदी दिखाना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी वाली में 35 वर्ड्स पर मिनट है, इंग्लिश वाली 30 वर्ड्स पर मिनट है। क्लियर होगी बात, है ना। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है ना। तो जिनको इतनी जानकारी चाहिए हो वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बाकी अब मैं जाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में और हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो ये हेड कांस्टेबल की भर्ती जो दिल्ली पुलिस ले रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पहला रिटन टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। अभी मैं ये बताऊंगा कि मतलब जैसे आप क्या सब पास कर लेंगे तब देखो, जैसे कि यहाँ पर सीरीज समझ लो ना, नीचे समझने से अच्छा यही समझ लो भाई। देखो आप में से जो लोग भी, है ना, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना, 1.5 घंटे का ये पेपर होगा आपका, है ना, 100 नंबर का होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा, और इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें क्या रहेगा भाई, जीके रहेगा, उसमें करंट अफेयर वगैरह सब हो गया, है ना, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, यही सब रह सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी मैं अभी दिखा दूंगा आपको क्या क्या रहेगा, और ये भी बता दूंगा कि स्किल टेस्ट जो होगा ना आपका, देखो इसका सिलेबस भी बता दूंगा आपको, मैंने ये स्कीम बता दी कितना क्या है, ठीक है, ये आप समझ गए, है ना। और 1/2 भैया निगेटिव मार्किंग इसमें सीधे 0.5 की है, तो बहुत संभल के सीधा आधा नंबर कटता है, तो ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये हो गया, इसमें यही आ गया, समझ गए, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका। जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आपको कॉल लेटर आएगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में दोस्तों क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, एक होगी आपकी रेस, ठीक है, फिर एक होगा आपका हाई जंप, और एक होगा आपका लॉन्ग जंप। अब कितना कितना कूदना सब बता रहा हूँ, रेस कितनी है, कितने मिनट पार करनी सब बता रहा हूँ। यहाँ पर भी समझ लीजिए कि जब आप रेस निकाल लोगे ना, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, तभी आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करने के लिए मिलेगा। अगर आप रेस नहीं कर पाए तो आपको हाई जंप लॉन्ग जंप करने को नहीं मिलेगा। जब आप रेस कर लेंगे उसके बाद जब हाई जंप और लॉन्ग जंप कर लेंगे, इसमें 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको। 3 अटेम्प्ट में आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करके दिखा देना पूरा 3 अटेम्प्ट। इसमें 3 अटेम्प्ट रेस में नहीं मिलते, सिर्फ हाई जंप और लॉन्ग जंप में मिलता है। जब ये भी क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, तब आपका होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी अगर मान लो आपने क्वालिफाई कर लिया, तो ये जब आप पूरा क्वालिफाई कर लेंगे, और ये मालूम है ना सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बस इसे पास करना है। और जैसे ही आपने इसे पास कर लिया, तो इसके बाद आपको ये बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। बहुत ध्यान सुनते जाइए, स्किल टेस्ट जो है आपका 25 नंबर का है, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा सर, इसमें ही होगी आपकी टाइपिंग, है ना। आपकी टाइपिंग अब 2 रूप में हो सकती है, या अगर आपने इंग्लिश चुना है तो इंग्लिश में होगी, तो 30 वर्ड्स की पर मिनट की स्पीड लेकर के आ जाना। तो स्पीड देखेंगे वो, और उस हिसाब से 25 में से नंबर देंगे, और इसके नंबर जुड़ेंगे, याद रखना, एक तो सीबीटी के नंबर जुड़ेंगे, एक स्किल टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा सर। और अगर हिंदी में आपने टाइपिंग करी तो 35 वर्ड्स पर मिनट में आपको करके दिखाना पड़ेगा, समझिए। अब जैसे आप स्किल टेस्ट पास कर लेंगे, तब आपका होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। ये बात समझ में आ रही है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, इसमें मैंने आपसे कहा ना, जैसे कि एमएस ऑफिस आपको कंप्यूटर खोल के दे देंगे सामने, ठीक है। आपसे बोलेंगे एमएस ऑफिस खोलिए, और अब इसमें एमएस वर्ड खोलिए, ठीक है, एमएस वर्ड है। अब मैं बताऊंगा कि एमएस वर्ड में वो क्या क्या चाहते हैं आपसे, ना। अभी एक लिस्ट बनी हुई है पूरी, वो पूरी देखना। ऐसे ही आपसे बोलेंगे, फिर खोल देंगे एमएस पॉइंट। अब सर कितनी कितनी देर तक रहेगा, एमएस वर्ड आपके सामने 10 मिनट तक खुला रहेगा। फिर इस तरह से एमएस जो पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन वाला, वो भी आपका 10 मिनट तक खुला रहेगा। एमएस एक्सेल आपका 10 मिनट तक खुला रहेगा। तो ये तीनों चीजें आपकी 10-10 मिनट तक खुली रहेंगी, ठीक है। और ये एक एक 10 नंबर का है, जैसे एमएस वर्ड में भी 10 नंबर का है, एमएस पावर पॉइंट भी 10 नंबर का है, और एमएस एक्सेल भी 10 नंबर का है। और आपको एक एक में 10 में से 6 लाने पड़ेंगे, एक एक में 10 में से 6 लाने पड़ेंगे, यानी तीनों में 6-6 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप इसको क्वालिफाइंग मानेंगे। समझ गए इस बात को, है ना। और जब ये हो जाएगा दोस्तों, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, मैं एक चीज समझा देता हूं, देखो ध्यान सुन लो बच्चों, यहाँ पे गलती मत कर देना। ये जो आप फिजिकल, जैसे आपने रिटर्न निकाला ना, और जब आप फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे, ठीक है, और यहीं पर जब आप फिजिकल एंड्योरेंस दे दोगे ना, तभी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा। मेडिकल टेस्ट का मतलब ही क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ले रहे हैं, मतलब यहीं पर आपकी हाइट और चेस्ट नापेंगे। और ये ध्यान रखिए, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे रिटर्न एग्जाम, और आपको जब बुलाया जाएगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, दौड़ के लिए, सबके लिए, तभी आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं। जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ये चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सब दिल्ली करेगी, ये सब दिल्ली पुलिस करेगी। क्लियर होगी बात दोस्तों, इस तरह से ये पूरा बटा हुआ है।
है ना, इतनी स्टेज है तो आपको ये सारी करनी है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया, हल्का सा डिटेल में। बाकी अब इसमें आपको देखना बचा सर कहाँ पे क्या है, कोर्स आपको देखना बचा, सिलेबस बचा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं, महिलाओं के लिए भी है, जो विधवा है वो महिलाएं, जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है वो महिलाएं, है ना, जिनकी शादी हो चुकी है वो महिलाएं, है ना, जिनकी शादी टूट चुकी है वो महिलाएं, सभी के लिए इसमें बहुत कुछ रखा गया है, ठीक है। उम्र में काफी कुछ छूट भी दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्किल टेस्ट कौन करेगा, दिल्ली करवाएगी, ये सब मैंने बता ही दिया। डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उनका वेरिफिकेशन ये सब कुछ दिल्ली पुलिस करेगी, ये सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा। अब हम जो मैंने अंडरलाइन की बस वही पढ़ना है। आपकी तनख्वाह 25,000 से लेकर के 81,000 रहेगी, ठीक है दोस्तों, है ना। आप ये टोटल पोस्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ओपन कितनी, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी, तो ये मैंने आपको पूरी अच्छे से बता दी है, ठीक है। बाकी आप कैटेगरी वाइज अपनी अपनी देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट है कहाँ पर, है ना, उसको देख सकते हैं। और इस पूरे 559 में से 15 वैकेंसी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी की डेफिनेशन मतलब किसको हम कहेंगे कि कौन से अपंग व्यक्ति जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, है ना, किसके लिए होता है, तो जिनकी मिनिमम डिसेबिलिटी 40% की होती है वही लोग इसे भर सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए कोई भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं है, ये सब माफ है इनके लिए, ठीक है। यानी इनका सीबीटी के बाद सीधे इनको स्किल टेस्ट देना है, ठीक है, सीधे, ना इनका मेडिकल ना कुछ, ठीक है। मेडिकल में तो इनका सर्टिफिकेट लगेगा ही, आपको पता है। और ये फीमेल के लिए है, 276 पोस्ट है, तो वो भी पोस्ट देखते हैं। जनरल में 119 है, ईडब्ल्यूएस में 28 है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि जनरल के अलावा अब आपको मालूम है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, है ना, और एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन, या कहीं पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी, आपको पता है। तो देखो दोस्तों, ये सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, ये सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल में भी लगेंगे और इनका फोटोकॉपी भी लगेगा, और फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि इनमें साइन करके भी रखना है। बात क्लियर होगी, ठीक है। अपने पासपोर्ट साइज फोटोज तैयार रखिए, क्योंकि आपको वो स्कैन करके अपलोड भी करने हैं। और जब आप यहाँ जाएंगे ना, जब आप सीबीटी देने जाएंगे, पहला वाला पेपर, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब आपको वहां पर 2 फोटोग्राफ या 4 फोटोग्राफ लेकर के जाना, क्योंकि वहां लगाने पड़ते हैं, है ना। अपनी कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, ये सब लेकर के जाना, और इसकी फोटो आईडी भी लेके जाना, और एडमिट कार्ड तो आप लेकर के जाओगे, ठीक है। तो ये भी मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए, और 4 महीने की ट्रेनिंग है दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट हो गए ना पूरा करके, 4 मंथ की ट्रेनिंग होगी दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली में ही होगी आपकी ट्रेनिंग। और महिलाओं में 276 पोस्ट टोटल जो है, उसमें से 8 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, ठीक है। और उस टोटल में से 10% वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये तो हमने पहले ही बता दी कितनी, ठीक है। उम्र आपने देख लिया। अब देखो क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 18 से 25 मतलब कितनी उम्र, तो आप, मैं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो छूट मिलती है। देखो भाई, जो देखो, ये अगर जनरल, ये जनरल के लिए लिखा होता है, ये जनरल के लिए लिखा होता है, जनरल के लड़कों के लिए 25 मैक्सिमम। अब अगर एससी एसटी वाले हो आप, तो 5 साल की छूट है, मतलब आपके लिए 30 साल मैक्सिमम है। अगर आप ओबीसी वाले हो तो 3 साल यानी 28 साल तक आप भर सकते हैं। अब यहां देखो जरा नीचे, आप देख करके हैरान हो जाओगे, यहां पर लिखा है किसके लिए, ओबीसी के लिए 38 साल तक, है ना, और 40 साल एससी एसटी के लिए। ये कौन है, ये विडोज है ना, जिनका जो विधवा हो गई है या उनका डाइवोर्स हो गया है, ऐसी वुमेन, है ना, और उनकी अभी शादी नहीं हुई, कंडीशन यही है ना। तो उनके लिए अगर वो ओबीसी है तो उनको 38 साल की छूट है, और अगर वो एससी एसटी है तो 40 साल की छूट है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल लेवल खेला है, इसका भी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। आपको ज्यादा होना तो इस पीडीएफ के लास्ट में ना दोस्तों ये सर्टिफिकेट है। अगर किसी ने नेशनल खेला तो वो सर्टिफिकेट भी है, अगर किसी ने इंटरनेशनल खेला वो सर्टिफिकेट भी है, उसको आपको साइन करवा लेना है बस। अपने यहाँ पे फोटो लगानी है, नाम वाम भर करके, और यहाँ पे सील साइन करवा करके बस वो रख लेना, इसकी फोटोकॉपी और इसकी ओरिजिनल में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो और अगर ऐसा है दोस्तों, तो आपको 5 साल की छूट मिल सकती है, बहुत फायदा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब क्या है कि मान लो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर जनरल वाला है तो 40 साल तक की एज वाला भी भर सकता है। अगर वो ओबीसी वाला है, डिपार्टमेंटल मतलब समझ रहे हैं ना, जो यहीं दिल्ली पुलिस में है और फिर भरना चाहता है इसको, तो अगर कैटेगरी वाइज इनकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो जनरल का है तो 40 साल, अगर यही कोई ओबीसी का है दिल्ली पुलिस वाला तो 43 साल, अगर कोई एससी एसटी वाला है तो उसके लिए 45 साल। ये बात क्लियर होगी आप, तो ये एज की छूट है ना, जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से है ये पूरी छूट, आप देख सकते हैं। वही जो मैंने आपको बताई वही सारी, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स वुमेन दोनों होते हैं। अगर नेशनल और कंट्री लेवल है तो 5 साल छूट है, लेकिन यहाँ 10 साल क्यों लिखी है, तो देखिए 5 साल उनके लिए है जो जनरल वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले होंगे और ओबीसी वाले होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स वुमेन महिलाएं जो भी है एससी एसटी से है, तो इनको 10 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल मैंने बता दी 40, 43, और ये तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के हिसाब से इनकी एज बढ़ गई, है ना। अगर डाइवोर्स महिला है और जनरल से है, चाहे विधवा हो चाहे डाइवोर्स हो, अगर जनरल से है
तो उसके लिए इतनी उम्र है। अगर ऐसी ही महिला ओबीसी से तो उसके लिए 38 है, और अगर ऐसी ही महिला SC ST से उसके लिए 40 है। समझ गए आप इस सबको? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इनके लिए कितना रिलैक्सेबल है, तो हाइट में भी मेल फीमेल को छूट मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आप सन या डॉटर हैं ऐसे किसी के जो सर्व करते हैं, रिटायर हो गए हैं या दिल्ली पुलिस से, है ना, या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस से, कैसे भी करके, तो आपको जो है हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, और चेस्ट में मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए तो नापा नहीं जाता, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी अगर आप ऐसे किसी के बेटे हैं जो दिल्ली पुलिस में है या रिटायर हो चुके हैं या सर्विंग है या जैसा भी है। ठीक है। बाप रे, बोलते बोलते खैर आपके लिए मैं रुकूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, आपको पूरा समझाऊंगा मैं। इसको मैंने बहुत डिटेल सब पढ़ा सोची जरा, इतने पन्नों का मैंने आपके लिए, है ना, पूरा, ताकि आप समझ पाओ इस चीज़ को। और 10+2 इंपॉर्टेंट, अरे देखो और लिखा है ना, तो इंग्लिश की टाइपिंग आपको 30 वर्ड्स है, और हिंदी की टाइपिंग मैंने 35 की थी, सॉरी, वो 25 वर्ड्स है ना, ध्यान रखेंगे। वही मैं सोच रहा था, ज़्यादा तो नहीं थी, कम ही होती है हमेशा। रिपीट कर दो दोस्तों, है ना, माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ी सी हिंदी की टाइपिंग का वाला जो मैंने गलत बोल दिया। इंग्लिश के लिए जो टाइपिंग है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट है ना, और हिंदी के लिए जो टाइपिंग है आपकी वो 25 वर्ड्स है, 25 वर्ड्स। क्या है ना, कई एग्जाम में 35 मांगता है, तो मुझे उससे कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, है ना। चलिए देखते हैं, इसीलिए अंडरलाइन करके पूरा देखते ही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो जरा, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास सी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स में बोनस मिल जाएगा आपको, है ना, तो इसको थोड़ा सा तैयार रखना आप, है ना। और ऐसी एडिशनल वेटेज भी मिल सकता है आपको। कैसे मिल सकता है, कैसे भाई, इसमें जो देखो क्या होता है, मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th मांगा है। अब मान लो किसी ने डिप्लोमा करके रखा है, तो उसका यहाँ पर काउंट होगा, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, है ना। अब अगर उसमें डिप्लोमा या डिग्री आपने जो भी किया वो अगर आपके पास है, तो आप वो बता दो कि है मेरे पास। तो अगर इसमें आपने फर्स्ट क्लास हासिल किया तो 4% का, अगर डिस्टिंक्शन से पास किए अपने डिप्लोमा और डिग्री, तो 5% आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सेकंड क्लास अगर है, सेकंड तो 3% बढ़ेंगे, पास बस हुए हो तो 2% बढ़ेंगे। समझ गए, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, आपकी फोटोग्राफ जो है वो स्कैन करनी है, वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डायमेंशन ये होना चाहिए, है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 100 रुपये की फीस है, मैंने बता दिया है कि किस किस को देनी है ना। वुमेन और SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD इनके लिए नहीं है, ठीक है। और करेक्शन के लिए विंडो इस समय खुल जाएगा, ये भी आपको पता है। चलिए नीचे चलते चले जाते फटाफट से, ठीक है। और दोस्तों ये वो सेंटर है, आप 3 सेंटर चुन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 सेंटर आप अपने प्रेफरेंस से और एक ही रीजन से चुन सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश रीजन है तो उसी में आप चुन सकते हैं, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये सेंटर्स है ना, मध्य प्रदेश में सेंटर्स एक है, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको दिख जाएगा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 3 सेंटर्स की चॉइस है आपके पास प्रायोरिटी बेस पे, और एक ही रीजन में चुनना, अलग अलग रीजन में मत चुन लेना। नेगेटिव मार्किंग बता चुका हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये देखो सारा लिखा हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 1.5 घंटे का पेपर, आधा मार्क्स नेगेटिव है। फिजिकल एंडेरेंस और मैजिक, ये जो मेजरमेंट टेस्ट है देखो बाय लिखा ना, बाय दिल्ली, यही बस लिखा है बाय SSC, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 25 नंबर का होगा, और जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग है ना। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि इसमें नंबर नहीं है, मैंने बताया ना कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में, है ना। तो अब देखेंगे अभी अपन, रुको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और अब क्या क्या है तो मैंने बता दिया, जनरल अवेयरनेस GK आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, तो कितने कितने नंबर का है, तो GK जो रहेगा, ये CBT की बात कर रहे हैं। CBT के जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 नंबर के, 1.5 घंटे मिल रहे हैं इसको करने के लिए, जिसमें नेगेटिव आधा मार्क्स नेगेटिव है, तो 100 नंबर 100 क्वेश्चन कैसे बटे हुए हैं, तो 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर के, फिर आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, फिर जनरल इंटेलिजेंस आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर का भी नॉलेज पूछा गया भैया, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। यहाँ पर देख लो MS एक्सेल से भी आएगा, MS वर्ड से भी आएगा, इंटरनेट से www वेब ब्राउजर्स कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना, बेसिक नॉलेज ले लेना, इस तरह से हो जाएगा। 10 नंबर का आपका ये सब आएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे चले जाते सीधे, हमें यही पढ़ना है। अब सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो सर जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, ये 20 क्वेश्चन आने 20 नंबर के, तो जनरल। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके आसपास जो चल रहा है ना, साफ साफ लिखा, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए ज्यादा डीप में ना किसी यूट्यूबर को मत सुनने लग जाना, ये बिल्कुल एकदम बैंड बजा के करंट अफेयर करने, एक ही दिन के उनके इतने होते हैं कि तुम कहाँ पढ़ पाओगे। बहुत लेवल से, है ना, कोई भी चीज उठा लो, पत्रिका उत्रिका टाइप की 6 महीने की, आराम से पढ़ लो, कोई बड़ी एग्जाम नहीं है ना, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये जितने भी लोग हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नेबरिंग कंट्रीज से इनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों पूरा 10th का सिलेबस है, आराम से आप पढ़ सकते हो, 10th से लेकर 12th तक कह सकते हो आप इसको धीरे धीरे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिग्री, रेडियन, मेजर्स, पाए, मतलब पूरा देख रहे हो आप, सब कुछ है यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरीथिंग इज देयर। तो आराम से कर ली। सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, प्रिज्म भी है, तो हर चीज, हेमिस्फीयर है, रेक्टेंगल है, पैरेलल पाइप्ड है, हर चीज पूछ दी है,
तो ये सिलेबस अच्छे से पहले देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें करना, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आगे जल्दी बढ़ना पड़ेगा। जनरल इंटेलिजेंस में आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, फिगरल आते हैं, पंच्ड होल पैटर्न वाले आते हैं, है ना, फोल्डिंग अनफोल्डिंग आती है, देखा होगा हल्का सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख करके अलग से देख लें। इंग्लिश लैंग्वेज दोस्तों वही आएगा, सिनोनिम एंटोनिम जो आती है, एक क्लोजेस आ जाएगा, एक पैसेज आएगा और कुछ जम्बल्ड वर्ड्स आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल्कुल दम से करके जाना। लगे तो गायत्री एजुकेशन क्लासेस सर्च मारना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब पे, है ना, बाय मनोज सर, यानी मैंने ही पढ़ाया हुआ दोस्तों, मैंने करीब करीब 7-8 साल इंग्लिश पढ़ाई है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस में जैसे सर्च मारोगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, मैंने इतनी पढ़ा दी कि आप आराम से एसएससी का ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप इसको पूरा देख लिया तो, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, एक्टिव पैसिव बाय मनोज सर, गायत्री एजुकेशन क्लासेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय मनोज सर, समझ गए, आराम से हो जाएगा आपका। पूरी प्लेलिस्ट है दोस्तों, पूरी इंग्लिश की, आराम से देख लो, सब हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात। अब कंप्यूटर में सर क्या क्या आएगा, कोई एमएस वर्ड से क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखो उसमें भी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं उसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट है, प्रेजेंटेशंस है, टेक्स्ट क्रिएशन है, एमएस एक्सेल से भैया स्प्रेडशीट पर उसके एलिमेंट्स में क्वेश्चन आ सकता है, एडिटिंग ऑफ सेल्स से क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन एंड फॉर्मूला से आ सकता है, कम्युनिकेशन में ईमेल कैसे करते हैं या सेंडिंग और इसका सब कुछ कैसे होता है, ये सब आ सकता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। और ये पढ़ लेना, इंटरनेट और वेब ब्राउजर्स और वगैरह, URL HTTP FTP इनका फुल फॉर्म, किसने इनकी खोज की, कौन से सर्चिंग इंजन होते हैं, ये देखो चैट कौन कौन सी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, इस सब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि कैंडिडेट्स कितना चाहिए, है ना। तो जनरल कैटेगरी सिक्योरिंग 40% मार्क्स और SC ST सिक्योरिंग 35% मार्क्स, है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी 30% मार्क्स, कंप्यूटर बिजनेस में बी क्वालिफाइड। मतलब सर अगर CBT में क्वालिफाई होना हो तो कितने नंबर चाहिए, तो अगर आप जनरल से हैं, आप अगर EWS से हैं तो आपको 40% मार्क्स लेकर के आना है। अब सर 100 में से 40% मतलब 40 नंबर ही लेकर के आना है। अगर आप यही SC वाले हैं या ST वाले हैं या OBC वाले हैं तो आपको 30% मार्क लेके आना है, 100 में से 30 आपको ले आना है, सॉरी 35% लेकर के आना है ना। और जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं इनको 30% लेकर के आना है, 100 में से 30 मतलब 30% मतलब 30 ही होता है, ठीक है, समझ गए दोस्तों, है ना। तो ये हो गया, तो इस तरह से आप CBT क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर होगी बात। तो कैसे क्वालिफाई करना है ये बता दिए, इतने नंबर लाने। अब जैसे ये क्वालिफाई हो गया, इतना नंबर लिया है, तो आपको बुलाएंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। अब देख लो इसमें कितना होता है। इसमें एज वाइज ये मेल के लिए बताऊंगा फिर फीमेल के लिए बताऊंगा, पहले मेल के लिए सुन लें। हम फिजिकल एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको 1600 मीटर पहले दौड़ाएंगे, ये सबसे पहले रेस होगी आपकी। अगर आपकी उम्र 30 साल तक है, ठीक है। अब देखो जो लोग जनरल के बच्चे हैं जो कहीं इधर उधर नहीं आ रहे उनके तो 25 साल ही है। जो OBC वाले नॉर्मल जिनके जो किसी के बेटे बच्चे नहीं है उनके लिए तो 28 साल ही है। और अगर SC ST वाले हैं जो नॉर्मल है तो उनके लिए तो 30 साल तक ही है। तो आप तो इसी में चले गए ना। तो जो लोग नॉर्मल वाले हैं वो तो इसी में समा गए, अप टू 30 ईयर्स वाले, इनको भैया 1607 मिनट में निकालनी है। क्लियर हो गई बात। और ऐसे ही लड़कियों के लिए मैं बता दूं, उनके लिए 1600 नहीं हो रही है, उनके लिए 800 मीटर है। तो वही जो नॉर्मल है, नॉर्मल SC ST, नॉर्मल OBC, नॉर्मल जनरल वाले, EWS वाले, जो किसी के बच्चे बेटे या कोई नेशनल सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है ना। तो उनके लिए भैया यहाँ पर उन लड़कियों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। ठीक होगी बात, ठीक है, याद रखना। और बाकी जो आरक्षण वाले हैं और मतलब जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं, सर्टिफिकेट है बहुत बहुत तरह के, तो 30 से 40 में अगर उनकी एज आ रही है, भैया मैंने बता दिया ऊपर है ना कब आप 30 से 40 की एज में आएंगे। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो यहीं रह गए, खत्म हो गया। अब ये जो है ये भैया डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए लोग हो सकते हैं, एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, तो इनके लिए ठीक है, PWD हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब PWD के लिए तो है ही नहीं इसमें, है ना, याद रखना। तो याद है ना, समझ गए इस बात को। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो अगर 30 से 40 की उम्र आती है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में निकालनी है। और अगर आपकी एज 40 से ऊपर है और आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, एलिजिबल है क्योंकि आपके ऐसे कुछ आसार बने हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप 9 मिनट में आप 1600 मीटर निकालोगे। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए मैं बात करूं जिनके पास कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान सुन लीजिए, 1600 मीटर आपके लिए 7 मिनट में है। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर नहीं दौड़ाया जा रहा है, उनको 800 मीटर दौड़ाया जा रहा है। और नॉर्मल जितने भी है उनके लिए 5 मिनट में उनको दौड़ना है। नॉर्मल मतलब यहाँ पर कि कोई आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे हो, कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हो आप, कोई नेशनल स्टेट या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल जनरल वाले, नॉर्मल OBC वाले, और आपको बस आपके OBC से 3 साल की छूट मिल सकती है, SC ST से 5 साल की छूट मिल सकती है, और जनरल में कोई छूट नहीं मिल सकती है। तो ऐसे लोगों को मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, ऐसे लड़कियों को नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो नॉर्मल लड़कियां हैं उनको 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है, और ऐसे नॉर्मल लड़कों को 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है। तो आपको बस अपने पहले कॉलम पे ध्यान देना, बाकी अपने अपने कॉलम पे ध्यान देते चले जाएंगे। अब जो नॉर्मल है इनके लिए लॉन्ग जंप भी तो होगी, तो आपको 12 फीट 6 इंच
यानी 12.5 फीट जो है लॉन्ग जंप कर लेनी है, ये कर लेना। 3 ट्रायल मिलेंगे आपको, 3 ट्रायल इसमें कर डालना, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना। 12 फीट 6 इंच तुम मार्क कर लो कहीं पर कूदना। और हाई जंप आपको करनी है 3.5 फीट, यानी 3 फीट 6 इंच, ठीक है। आपको नॉर्मल, बाकी लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से, है ना। चलिए अब फीमेल के लिए सर बात करते हैं, नॉर्मल के लिए क्या है, तो लॉन्ग जंप आपको करना है 9 फीट तक और हाई जंप आपको करना है 3 फीट तक, ठीक है। बाकियों के लिए कम होता चला जाएगा क्योंकि इनकी एज बढ़ रही है ना, नीचे एज बढ़ा रहे हैं, मतलब बनी बात है, इनका कैपेसिटी इतनी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बात क्लियर है कि जो लोग रेस क्वालिफाई कर लेंगे, बताया था ना मैंने, जो लोग रेस क्वालिफाई कर लेंगे वही लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बुलाए जाएंगे। क्लियर होगी बात, है ना। और अब ऐसा कभी कभी जाता है कि फीमेल कैंडिडेट ऐसी जो कि या तो प्रेग्नेंट हो गई, है ना, इसके दौरान फिजिकल एंड्योरेंस या इनके दौरान, या उनका अबॉर्शन हो गया, मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, शादीशुदा होती है तो, ठीक है, या उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया है उस दौरान, तो या तो प्रेग्नेंट हो या बच्चे को जन्म दिया है या मिस कैरेज हो गया है, तो ऐसे हालात में आपका जो वैकेंसी है वो होल्ड रखा जाएगा। तो आपको देखो अब 2 तरीके हैं, 6 महीने के बाद, है ना, डिलीवरी, अगर आप प्रेग्नेंट थे तो डिलीवरी हो गई, अगर आपकी बेबी अच्छा निकला, सब बढ़िया हुआ, तो 6 महीने के बाद आप वापस आओगे और आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा, ये इसमें साफ साफ कहा गया। लेकिन अगर आपका बेबी नहीं हुआ, आपका मिस कैरेज हो गया, तो आपको 45 दिन का मौका मिलेगा, इसमें इतने में आपको ठीक होकर के वापस आना है और अपने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना है। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। सर अब ये तो हो गया कि लॉन्ग जंप हाई जंप, अब आती है सर बारी की फिजिकल मेजरमेंट। सर हाइट कितनी होनी चाहिए? लड़कों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर तक छूट सकती है। किसके लिए छूटेगी भैया? ऐसे लोग जो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, कुमाऊं पहाड़ में रहते हैं, गोरखा, डोगरा, मराठा, है ना, जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तो ऐसे लोग को हिल एरिया सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अपने डीएम, एसडीएम जो वहां के एरिया के आपके होंगे ना, तहसीलदार, है ना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, तो ये कब लाना पड़ेगा? ये आपको लेकर के आना। अगर आपको हाइट में छूट चाहिए ना, तो फिजिकल कब हो रही है? तो जब आप सीबीटी निकाल लोगे तो ये सर्टिफिकेट तैयार है ना, और आपको लेके आना। एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी इतनी छूट मिली हुई है, तो एसटी अपने एसटी सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे। अगर आप ऐसे किसी के बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो भी आपको ये 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है। और बाकी अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसको 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। और चेस्ट में सर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 78 सेंटीमीटर है, ठीक है, और फुलाने पर यह 82 सेंटीमीटर हो सकती है। और आपको मालूम है कि 5 सेंटीमीटर की छूट मिली हुई है, किसको मिली हुई है? वही हिल एरिया वालों को, वही कुमाऊनी और इन सबको, असम, नागालैंड, इनको एसटी वालों को मिली हुई है। और अगर पुलिस वालों के बच्चे हैं ये, लेकिन दिल्ली पुलिस, किसी और जगह के नहीं, सिर्फ दिल्ली पुलिस, रिटायर हो चाहे सर्विंग हो चाहे जैसा भी हो, तो भी 5% की छूट मिल रही है, ठीक है। तो बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए भैया हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है और रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर तक है। किसके लिए? वही जो मैंने ऊपर पढ़े थे। लेकिन ऐसे लोग को जिनको छूट चाहिए, अगर वो इस जगह से आते हैं, सिक्किम, नागालैंड, तो उन्हें हिल एरिया सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये कौन देगा? ये उनके एरिया का जो कलेक्टर होंगे, तहसीलदार होंगे, ये उसको साइन करके देंगे, ठीक है। SC ST कैंडिडेट के लिए, है ना, इनको सिर्फ अपनी सर्टिफिकेट लाना तो छूट मिल जाएगी। और अगर आप डॉटर हो ऐसे किसी जो पुलिस में काम कर रहे हैं पहले से, दिल्ली पुलिस में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब, आप जब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट निकाल लोगे तभी आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि सीबीटी निकाला, है ना, आपने क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आ गए, तब आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हुआ। इसमें रेस पहले निकालोगे, तब जाकर के लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा आपका। जब ये पूरा निकाल लोगे, जब ये पास हो जाओगे, है ना, तब आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी नपाई झुकाई होगी, ठीक है। आपको जो छूट है वो सब आपको सर्टिफिकेट हिसाब से रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसके बाद होगा, उसमें आपको मेन है दोस्तों, बोथ आइज आपकी जो है ना 6/12 होनी चाहिए, चाहे वो ग्लास पहनने से हो चाहे बिना ग्लास पहने हो, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान रखना। अब यहां पर देखो जरा, ये लिखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस। ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना, सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा, अब सर फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट हमारा होगा कहाँ? इसके लिए 3 सेंटर होंगे जहां पर आपको ये दौड़ाएंगे कुदाएंगे ना। तो ये दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस वजीराबाद, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस झरोड़ा कला, न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंपस दिल्ली, ये सब दिल्ली में होना। 3 सेंटर है, 3 सेंटर में कहीं बुलाया जाएगा आपको, है ना। ये तभी होगा जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाल लोगे और उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। क्लियर होगी बात, है ना। और जो लोग अब इन सेंटर पे गए और आपने ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी नाप जोक और दौड़ कूद में, और मेडिकल टेस्ट सब जब पास कर लिए, तो आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। और याद रखिए, जब आप इसके लिए आए ना, इन 3 सेंटर पे आप जाओगे, आप सीबीटी निकाल चुके, जब आप इन पे जाओगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ये सब मत भूलना बच्चों, यहीं पर वो चेक होगा,
ठीक है, और यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो रेस होगी ना उसमें आपके पैर पे लगा होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वो होता है, आपने देखा होगा। और हाइट और चेस्ट तो आपकी डिजिटल नापी जाएगी भैया। ठीक है, और ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि उस समय लेकर के आना है। ठीक, और देखो अब आप पी और एमटी में अगर पास हुए तो आपको मिल जाएगा क्वालिफाइड स्लिप, और रिजेक्ट हुए तो रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगा, और वहां से आप भगा दिए जाएंगे, आपको वापस घर भेज देंगे। ठीक है, और अब इसके बाद जैसे आप ये कर लोगे तो अब आपका क्या आता है भैया, टाइपिंग टेस्ट आता है 25 मार्क्स का है। ठीक है, तो मालूम है ना किसका होगा ये, जो कि पीई एमटी क्वालिफाई कर लेंगे तो इनका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में से टाइमिंग कितनी मिलेगी टाइपिंग के लिए, 10 मिनट मिलेगी, कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है। ठीक है, इंग्लिश की कितनी है 23 और हिंदी कितनी है 25, तो उनमें से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, जब आप ये क्वालिफाई और इसके नंबर जुड़ेंगे, ध्यान रखना स्किल टेस्ट के नंबर जुड़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जब ये के लिए जाओगे तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, और देखो मैंने क्या बताया था 20 फॉर्मेटिंग टूल। अब कैसे है सर, इसमें क्या होगा, ये भी कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका, आपके सामने एमएस वर्ड खोला जाएगा, और ये देखो ये आपको 20 टूल दिख रहे हैं, ये 20 फॉर्मेटिंग टूल ही दिख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के 20 हो गए पूरे। तो एमएस वर्ड में आपको अंडरलाइन कैसे करना है तुरंत, ये और सिर्फ 10 मिनट मिला भैया, एमएस वर्ड के लिए भी 10 मिनट मिला है ना, 10 मिनट मिला है। और कितने हैं भैया, कितने टूल यूज कर रहे हैं 20। ठीक है, और 20 है, और एक एक टूल, ये एक एक टूल जो है ना ये आधा नंबर का है, तो 20 टूल यूज करने तो कितने हो गए 10 नंबर का। ठीक है, और 10 में से पास होने के लिए कितने लाने पड़ेंगे 6, तो तभी आप एमएस वर्ड में पास माने जाओगे फॉर्मेटिंग में। समझ, आपको सब करके दिखाना पड़ेगा, इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ्स, अंडरलाइन, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट जल्दी जल्दी यूज करने पड़ेंगे, 10 मिनट मिले, सिर्फ 10 मिनट में यूज करने फटाफट से, है ना। और सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन कैसे लगाते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड इटैलिक्स यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट साइज, सेंटर लेफ्ट राइट ज्यूरिसडिक्शन या जस्टिफिकेशन हो गया, लाइन स्पेसिंग ऑफ द पैसेज कैसे करना है, सिंगल डबल एटसेट्रा सब कुछ, चेंज केस, बुलेट नंबरिंग कैसे करते हैं, ड्रॉ इंसर्शन टेबल, इंसर्शन एंड सिंबल, पेज नंबरिंग, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, है ना, और हेडर कैसे लगाते हैं, फुटर कैसे मतलब अगर किसी टेक्स्ट को हेडर बनाना है तो कैसे बनाओगे, फुटर बनाना है तो कैसे बनाओगे, है ना, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें आपको जल्दी से 10 मिनट में करके दिखानी पड़ेंगी। फिर आपके सामने अगला खुलेगा एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर में ही चल रहा है सब कुछ, 10 मिनट अगेन मिले हुए आपको। ठीक है, और एक एक का आधा नंबर है, तो टोटल 20 है, तो कितना होगा 10 नंबर, इसमें से भी 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर लेके आओगे तभी क्वालिफाई, एक नंबर भी चूके यहीं से बाहर हो जाओगे। सर एमएस पावर पॉइंट में आपको हेडर कैसे इंसर्ट करना वो बताना होगा, कैसे टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं, कैसे हाइपरलिंक क्रिएट की जाती है ना, इंसर्ट कैसे करते हैं चार्ट डायग्राफ को, टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, बुलेट कैसे लगाते हैं, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट कैसे यूज करोगे, है ना, चलाओ थोड़ा सा तो मालूम चले, है ना, स्लाइड नंबरिंग कैसे करते हैं, इंसर्ट फुटर, है ना, इंसर्ट प्रिंट हैंड आउट, डिजाइन स्लाइड को डिजाइन कैसे करते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज कैसे करते हैं स्लाइड की, ये सब आपको जल्दी जल्दी करके दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों अगला 10 मिनट खुलेगा एमएस एक्सेल का। अब इसमें आपको पता है सेल को मर्ज कैसे करते हैं, अलाइन कैसे करते हैं, टेक्स्ट को ओरिएंटेशन कैसे बदलते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे बनाए, इंसर्ट हेडर, है ना, शेप्स को इंसर्ट कैसे करें, फॉर्मूला कैसे लगाएं, और ये सारी चीजें बहुत सारी। ठीक है, तो आप समझ गए ना, तो ये ध्यान रखना 6 मार्क्स आपको सब में लाने पड़ेंगे तभी आपको होगा। और एक चीज याद रखो दोस्तों, इसमें कितनी भी गलती हो जाए वो गिनी नहीं जाएगी, तो बिल्कुल बेफिक्र करना, ये आप सुधार सकते हो, लेकिन सुधार नहीं है मिस्टेक्स हो कैसे एडिटिंग टूल से, तो आप सुधार सकते हो। गलती की कोई यहाँ पर नंबर नहीं कट रहे, समझ गए, कहने का मतलब कब नहीं कट रहा है, जैसे मान लो कोई गलती हुई और आपने उसको सुधार लिया एडिटिंग टूल से, आपको पता है कि गलती सुधारी जा सकती है, तो अगर गलत हुआ तुरंत सुधार लो, आपको कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है मैंने बता दिया 100 नंबर का है, टाइपिंग टेस्ट जो है 25 नंबर का है ना, अभी तो खैर पता हो गया आपको, चलो, है ना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और ट्रेनिंग आपकी 4 महीने की होगी दिल्ली में, ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और ये है दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनमें अब ये तो क्या है, ये कोई एक होना चाहिए, ये आईडी प्रूफ है आपकी, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी एक हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भैया ये देखो यहाँ पे लिखा है भैया 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, एक ओरिजिनल आपकी आईडी, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो सकता है ना, और इतनी कॉपीज आपको सबमिट करनी है इन डॉक्यूमेंट। अब वही मतलब 10वीं 12वीं, अगर डिप्लोमा है, डिग्री सारी, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, अगर आप हिल से आते हो तो वो वाला, कोई नेशनल इंटरनेशनल खेला है वो वाला, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, पे स्लिप लगती है, सब लगता है, ज्वाइनिंग कब की है, क्या किया, अगर आप पहले से कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो एनओसी लगेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना, एक भी गलती मत कर देना। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट उनके लिए लगता है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना भैया। अगर आप विधवा है या क्या कहना चाहिए आपका डाइवोर्स हो गया है तो सर्टिफिकेट लगता है, आपको पता है इस बात का, ठीक है ना। तो मैरिज अगर आपकी हो गई तो आपके पति का जो है हस्बैंड का पासपोर्ट लगेगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, है ना, और अटेस्टेड कॉपी लगेगी मैरिज सर्टिफिकेट की, है ना। और अगर आपने रीमैरिज कर लिया तो भी आपके पुराने पति का भाई क्या हुआ था,
अब डेथ हुई तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने डाइवोर्स किया तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, पहले स्पाउस का। और जहां आपकी शादी हो गई है वहां पर अब नए हस्बैंड का आपके वही चाहिए कि भाई उनका कोई आईडी हो जिसमें आपका नाम लिखा हो या फिर आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो नई वाली, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, इस बात सब बता दिया मैंने, कुछ छुपाया नहीं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ सिलेक्शन अब आपको पता है, सारा कुछ हो गया, मेरिट लिस्ट इसके बाद तैयार होगी, सब कुछ आखिरी में होगा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है स्किल टेस्ट भी हो गया। और अच्छा याद रखिए स्किल टेस्ट जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, तो वो वही हो ही तो वहीं रहा है ना भाई। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी तो दिल्ली में ही हुआ, 3 सेंटर थे, ठीक है। इसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा वो भी दिल्ली में ही होगा, है ना, और वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी गलती मत करना वरना यहाँ बहुत सजा मिलती है भैया, 2 साल 3 साल छोड़ते नहीं है, ये ऐसा वाला काम नहीं है इनका। और एक ही फॉर्म भरिए, एक ही फॉर्म भरना है ना, एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज्यादा मत भर देना, क्लियर होगी बात, है ना। और ये तो मैंने बता दिया क्या लेकर के जाना है आपको, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, है ना। और बाकी ठीक है, इतना ही काफी था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बता सकते हैं, है ना, जैसा भी लगा। और दोस्तों जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आपका सब्सक्राइब मैं डिजर्व करता हूँ। और बाकी आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, मैं ऐसी नोटिफिकेशन सारे नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहो, आप बस जुड़े रहो। और इसका जब एडमिट कार्ड भी आएगा ना तो मैं ही पहला बंदा होऊंगा जो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब मैं वीडियो बना देता हूँ ना तो उसका बेल आइकन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्सक्राइब तो है ही कि ये मुझसे जुड़ गए आप, और बेल आइकन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही बताता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है या कोई वीडियो बन गया, क्योंकि देखिए आया। और यहाँ टाइमिंग की बहुत जरूरत है दोस्तों। क्या है कि मान लो मैं कोई वीडियो बनाऊं और आपको 10 दिन बाद मिले तो उसका थोड़ी ना मतलब, मान लो डेट निकल गई तो इसीलिए बेल आइकन यहाँ प्रेस करिए। जब आप गाने सुन सकते हैं, सब सुन सकते हैं, तो इसको तो अपना टाइम दे सकते हैं। और अगर स्पीड अगर लगे कि वीडियो बहुत है तो आप 2 की स्पीड में सुन लीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने एक भी बेतुकी बात नहीं की है, सारी आपके काम की बात थी और वो जरूरी थी। देखिए क्या है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन पढ़ाने वाले बहुत से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। लेकिन मैं क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में बताने के लिए बैठा हूँ ताकि आपके पास डाउट ना रहे। एक एक बात आपने देखी होगी, मैंने गौर की, इतने लंबे इस पीडीएफ को मैंने पूरा पढ़ा है, आप यकीन मानोगे इस बात को, आपके लिए। आपने देखा ना अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ठीक है। तो जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो इसको प्लीज, है ना, कंसिडर करिएगा, है ना दोस्तों। और कोई भी एग्जाम आपको नोटिफिकेशन समझ में नहीं आया, आप कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं पक्का उस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लिंक वगैरह बस मुझे सेंड कर देना कमेंट में ही, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे और सुरक्षित रहिए, और फॉर्म भरिए, जॉब लग जाए तो बताना जरूर यार, क्योंकि मैं ये चैनल नहीं मानता, मैं इसे अभियान मानता हूँ। मेरी जिंदगी का उसूल है कि सब नौकरी करें, अपने हाथों पैरों पर खड़े रहे, खासतौर पर महिलाएं, है ना। आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े मेरी बहनों, आप अपने दम पर खड़े रहो। अब आज जमाना है ना, आपकी मजबूरी भी कह लो आप या जो कह लो, आज हाथ फैलाने वाला काम बिल्कुल मत करना। मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि 12वीं पढ़ी, माता पिता बेचारे क्या करें, वो पढ़ा करके आपको आजाद करना चाहते हैं, आपको खुद को भी इंडिपेंडेंट होना है। कभी किसी के सामने हाथ ना झुकाना पड़े भैया, कभी नहीं, हाथ वाथ नहीं फैलाना है, ठीक है। बस यही बात से आप लग जाओ। और ये मत देखो नौकरी करते समय या नौकरी कहीं ज्वाइन करते समय कि वो टेम्परेरी है, कि छोटी पोस्ट है, कि बड़ी है, कि प्राइवेट है, कि क्या है। कमाओ, अपने पैरों पे कमाओ, अपने पैरों अपने ही पैसे से फॉर्म भरो, सबको, ठीक है दोस्तों। तो आपने भी सुना, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।